वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ हेलो एल्केन की प्रिपरेशन 24 कैरेट डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो पहला क्वेश्चन आ रहा है, इथाइल बेंजीन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 गिव्स। तो आपको पता है ये जो एल्काइल बेंजीन होती है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होती है, चाहे ये टॉलिन है या ये इथाइल बेंजीन है, और आप इसकी ब्रोमिनेशन करवा रहे हो। FeBr3 एनहाइड्रस यूज करना है जो कि कैटलिस्ट का काम करता है। सो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। जनरली मैंने आपको सिखाया है कि ऑर्थो कम बनता है और पैरा ज्यादा बनता है। सो ये माइनर होगा और ये मेजर होगा। अब इसने यहाँ लिखा हुआ है प्रीडोमिनेंटली, इसका मतलब आपको वो मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो आपने पैरा वाला आंसर मार्क करना है। डी आंसर है। क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एनिलीन विद। सो अगर आप एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो, एक कन्वर्जन के रूप में इसको देखो, तो आपको ट्रेनिंग दी गई है कि एनिलीन के रिएक्शनों में सबसे सियानी चीज होती है कि आप डाइजोनियम सॉल्ट तक पहुंचो। क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में मैंने बताया कि ये बस अड्डा है, यहाँ से कोई ना कोई बस तो मिल ही जाएगी। आप सैंडमेयर लगा सकते हो, आप गेटरमैन लगा सकते हो, आप यहाँ पहुंच जाओगे। इसे डाया एजोटाइजेशन कहते हैं, डैट। तो यही लिखा हुआ है इसमें कि क्लोरोबेंजीन से अगर आपको एनिलीन बनानी है तो क्या करें, पहले नाइट्रस एसिड डालो, ज्ञान NaNO2, जिसे सोडियम नाइट्राइड कहते हैं, और जब आप इसमें HCl डालते हो तो एक्चुअली नाइट्रस एसिड बनता है। ये ज्ञान मैंने दिया नहीं है क्योंकि ये हम डाइजोनियम सॉल्ट के टॉपिक में देते हैं, लेकिन यही इस पैकेज का मकसद है, वो है अपग्रेड, एक लेवल और ऊपर चलते हैं। इसका मतलब आपके लिए मैसेज है। मैसेज ये है कि आज के बाद कभी भी NaNO2 HCl 273 लिखा हो या नाइट्रस एसिड HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड, ये लिखा हो, तो एक ही बात है, दोनों ही स्थिति में डाइजोनियम सॉल्ट ही बनेगा। एक्चुअल रिएक्शन नाइट्रस एसिड का ही होता है, एनिलीन के साथ नाइट्रस एसिड रेड करके ही डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, पर क्योंकि नाइट्रस एसिड लैब में बना बनाया नहीं आता, उसको बनाया जाता है NaNO2 HCl डाल के। सो नाइट्रस एसिड ज्यादा पॉपुलर वर्ड है NaNO2 HCl से। सो दोनों की आदत डालने वाली बात है, पहली बार सीख रहे हो तो कोई बात नहीं है। रिएक्शन ऑफ टॉलीन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 प्रीडोमिनेंटली। सो मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो टॉलीन में अगर हम क्लोरीन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, एनहाइड्रस होना चाहिए, कैटलिस्ट का काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प करता है। टॉलीन OP डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा दोनों बनेंगे। आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा हुआ है। अब मेजर प्रोडक्ट में तो कुछ इसने चॉइस दी नहीं है, बिकॉज बेंजाइल बनता नहीं है, मेटा बनता नहीं है, ये बनता नहीं है, तो यही आंसर हो गया, फिर ये प्रीडोमिनेंटली का कोई मीनिंग नहीं रह गया। ऑर्थो पैरा दोनों ही इसने चॉइस में दे दिए हैं, तो ठीक है। क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। कौन सी स्पीसीज बेंजीन पे अटैक करती है, हम तो सारा ही बताते हैं, हम तो इससे सारा याद करते हैं। नाइट्रेशन में बेंजीन पे कौन अटैक करता है, NO2+। सल्फोनेशन में बेंजीन पे कौन अटैक करता है, HSO3+। जब तक ज्ञान पूरा ना हो तब तक ये है, अदरवाइज जब थोड़ा जेई की तरफ बढ़ जाओगे तो SO3 भी चॉइस में हो सकता है।
सल्फोनेशन में SO3, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैक कर सकता है सल्फोनेशन में। हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं, क्लोरीनेशन की बात कर रहे हैं, तो Cl+, ब्रोमिनेशन हो गया तो Br+, फिल्डक्राफ्ट, मीथाइलेशन। तो यही मैं आपको क्लासेस में समझा रहा हूँ कि जो जहां मैं देख रहा हूँ आप भी वहां देखने की कोशिश करो। मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ, मैं तो अपनी रिवीजन देख रहा हूँ, मैं अपना ज्ञान देख रहा हूँ। मुझे इस आंसर से मतलब नहीं है, मुझे इसके साथ जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन की रिवीजन करनी है। अब देखो, एक हेलो एरीन है और एक हेलो एल्केन है। सो दिस इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। डायजोनियम सॉल्ट में कॉपर डाला है, सो दिस इज गैड्रमैन। फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक ही मेथड है, बाल शीमन। कॉपर का सॉल्ट डाल दिया सैंड में। कौन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट बनाएगा? ये यहाँ नहीं आएगा, ये मिस प्रिंटिंग हुई है, बिकॉज कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन के साथ अगर 3 क्लोरीन लगी हो, आपको पता है क्लोरीन एक बहुत जबरदस्त तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अल्टीमेटली ये कार्बन काफी करीब हो जाएगी और मजबूर हो जाएगी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीनने को लेके। हमेशा याद रखो, जब भी कभी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीने जाते हैं, चाहे वाया इंडक्टिव कोई छीने या वाया रेजोनेंस छीने, तो ऑर्थो पैरा बिकम मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देन मेटा। ये हमेशा याद रखो। ये फर्क नहीं पड़ता कि ग्रुप ऑर्थो जो ग्रुप है वो वाया रेजोनेंस खींच रहा है या वाया इंडक्टिव खींच रहा है, हमेशा ऑर्थो पैरा को डैमेज ज्यादा होता है। मेटा के बारे में कहते हैं कि एक इनर्ट पोजीशन है, रेजोनेंस होती है तो इलेक्ट्रॉन आते नहीं है, इलेक्ट्रॉन छिनते भी नहीं है। तो ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है मेटा से, ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्योंकि इसमें 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, ये इस कार्बन को काफी डेफिशिएंट कर देंगे। कार्बन मजबूरी में बेंजीन से जबरदस्त तरीके से इलेक्ट्रॉन छीनेगी, ऑर्थोपैरा को डैमेज ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा पे अटैक नहीं कर पाएगा, और अगर आप इसकी ब्रोमिनेशन या कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराते हो, तो इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफर टू अटैक एट मेटा। तो दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टर। ये क्वेश्चन काफी सारी सैंपल पेपर्स जो सीबीएसई के रिलीज हुए थे अलग अलग बुक्स ने, एडुकार्ट वगैरह में, ये सब ने पता नहीं क्यों क्वेश्चन ये काफी दिया हुआ था। सो फोकस ऑन दिस। सो यहाँ पे ये हमारी क्लास खत्म होती है। जो क्वेश्चंस करे हैं उनको आप ठीक से रिवाइज करो। ऑर्गेनिक एक अलग तरीके से पढ़ाई की जाती है। ऑर्गेनिक में जो सोच है वो अलग रखी जाती है। इसमें शायद 2 सेशन रीजनिंग टाइप होके नहीं आए हैं, तो मैं आपको यही करा देता हूँ, कोई बात नहीं। 7 क्वेश्चन आ रहा है अपने पैकेज में, आप देख लेना। assertion दिया हुआ है, एराइल हेलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद HCl। फिनॉल में अगर हम HCl डालते हैं तो उससे एराइल हेलाइड नहीं बनेगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है, उसका कारण ये है क्योंकि अगर ऑक्सीजन फिनॉल की sp2 कार्बन के साथ लगी है, sp2 कार्बन में एक शॉर्टर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, इस बॉन्ड का टूटना मुश्किल होता है। तो इफेक्टिवली दिस रिएक्शन वोंट टेक प्लेस। OH नहीं हटेगा, Cl नहीं लगेगा। हमारा फोकस ये कह रहा था कि शायद यहाँ से ये पानी निकल जाएगा और क्लोरीन लग जाएगा, लेकिन फिनॉल पे अगर OH लगाओ तो वो आराम से हटता नहीं है। उसकी वजह है sp2 कार्बन में एक शॉर्टर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। इसके अलावा आपको पता है इसमें रेजोनेंस भी होती है, और रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड करेक्टर भी पैदा हो जाता है। सो दोनों रीजन चल रहे हैं, sp2 कार्बन का भी रीजन है और डबल बॉन्ड करेक्टर का भी रीजन है।
इसने रीजन दिया हुआ है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल हैज ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। बिल्कुल सही बात है, एसर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। लोन पेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से लोन पेयर, और इस रेजोनेंस का एक प्रभाव ये पड़ेगा कि ये बॉन्ड डबल हो जाएगा। एक तो वैसे ही sp2 कार्बन थी फिनॉल की, ऊपर से बॉन्ड भी डबल हो गया, तो ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो जाएगा और इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सैंड में रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर क्लोरो एंड ब्रोमो एल्केन। बिल्कुल सही बात है। सैंड में रिएक्शन में डायजोनियम सॉल्ट में आप अगर क्यूप्रस क्लोराइड डालते हो तो क्लोरोबेंजीन बनती है, क्यूप्रस ब्रोमाइड डालते हो तो ब्रोमोबेंजीन बनती है। तो ये सही है। क्यूप्रस हैलाइड आर एसेंशियल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय क्लोरीन और ब्रोमीन। वो कह रहा है भाई क्यूप्रस सॉल्ट डालने जरूरी होते हैं अगर आप डाइजोनियम ग्रुप को क्लोरो या ब्रोमो में बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बात भी सच है। पर क्या सैंडवेयर का इस्तेमाल क्लोरो ब्रोमो बेंजीन बनाने के लिए इसलिए किया जा सकता है क्योंकि क्यूप्रस हैलाइड जरूरी होते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय क्लोरो ब्रोमो को? तो जवाब है नहीं। एसर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, और भी अलग ग्रुप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही दो ग्रुप यूज करने हैं। और इसका क्लोरो ब्रोमो बेंजीन बनने से कोई स्टेटमेंट का रिलेशनशिप नहीं है, दोनों अपने आप में सही है। वो कंडीशन मेंशन कर रहा है, रीजनिंग में वो कंडीशन मेंशन कर रहा है। सो एसर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन मैच नहीं करती है, इसलिए बी आंसर है। सो इतना आप रिव्यू करो, फिर डाउट होगा तो पूछना।